सऊदी अरब में महिलाओं को तरजीह देने के लिए गर्ल्स काउंसिल बनाई गई है। हालांकि इसमें भी महिलाओं को साथ नहीं बैठाया गया, जिसके ये पहल विवादों में आ गई। सऊदी अरब में पहले से ही महिलाओं के लिए जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ के बेतुके कानून और पाबंदियाँ उनके लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। महिलाओं को हिजाब, अबाया और बुर्के में तो रहना ही पड़ता है। इसके बावजूद उनके अकेले घर से निकलने, नौकरी करने, प्रॉपर्टी खरीदने और यहाँ तक कि पुरुषों से बात करने पर भी पाबंदियाँ हैं। यहाँ के नियम कानून कुछ पुराने मामलों और वैनिटी फेयर मैगजीन की राइटर मौरीन दाऊद के मुताबिक हम कुछ ऐसी पाबंदियों के बारे में बता रहे हैं। सऊदी में महिलाएं अकेले प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकती। रियल एस्टेट इन्वेस्टर लोलवा अल सैदान ने शिकायत की थी कि एक महिला के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए ये जरूरी है कि उनके पास 2 पुरुष गवाह हो। पुरुष गवाह के बिना महिलाओं की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन 2 पुरुषों की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए 4 और पुरुष गवाहों की जरूरत होती है। 2012 के ओलंपिक गेम्स में पहली बार सऊदी अरब की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मानते हुए देश में विरोध हुआ था। फीमेल एथलीट्स ओलंपिक में पूरे शरीर को ढके कपड़ों और हिजाब में दौड़ती नजर आई थी। सऊदी में सख्त कानून और सजा के डर के बावजूद रेप की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके लिए रेप के कानून को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि सऊदी में शरिया कानून में रेप के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को रेप नहीं माना जाता है। वहीं रेप के लिए किसी आरोपी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसके 4 चश्मदीद न हो। विदेशी महिला वर्कर्स के लिए देश में कोई कानून नहीं है, इसलिए उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की जाती है। इसके अलावा रेप की पुलिस में रिपोर्ट करना भी प्रतिबंधित है। महिला के पराये मर्द के साथ रिश्ते रखने पर मर्द को कुछ नहीं कहा जाता है। महिला को इसके लिए सजा का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी में सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी पैसे खर्च करती है, लेकिन नौकरी में उनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ पर महिलाओं का लिटरेंसी रेट 81% है, जो 1970 में सिर्फ 2% था। पूरी आबादी में से 60% महिलाओं के पास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की डिग्री है। हालांकि नौकरी में महिलाओं की संख्या 1990 से 2011 तक सिर्फ 15.3% से बढ़कर 18.6% ही पहुंची है। सऊदी अरब में महिलाओं की ड्राइविंग बैन करने के लिए कोई ऑफिशियल लॉ नहीं है। यह किंगडम के मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ है। 1990 से लगातार इस पाबंदी के खिलाफ बड़े स्तर पर यहाँ प्रदर्शन हुए, लेकिन पाबंदी पूरी तरह से नहीं हटी। महिलाओं को अब बस इतना अधिकार मिल गया कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने और किसी फैमिली मेंबर को अस्पताल पहुंचाने के लिए कार ड्राइव कर सकती है।